गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आयतन के अंतर्गत शंकु यानी कि कोण। ठीक है, शंकु को पढ़ने वाले हैं और शंकु एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इससे पहले आप लोगों ने घनघना पढ़ा था, बेलन पढ़ा था और बेलन के बाद ही शंकु आता है, क्योंकि बेलन में से बेलन के जो फार्मूले होते हैं उन्हीं में से हम शंकु के फार्मूले को याद रख सकते हैं। कुछ इस तरह की फिगर होती है। चलिए खैर, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने पूरी क्लास, पिछली वाली जो क्लासेस रही हैं उनको अगर नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम एक बार शंकु को समझ लेते हैं, आखिर ये शंकु क्या होता है। देखिए, शंकु जो होता है ये जैसे एक बर्थडे कैप, आप सभी लोगों ने देखा होगा जब किसी का बर्थडे मनाया जाता है तो उस समय जो कैप यूज़ की जाती है, बर्थडे कैप जो होती है वो जस्ट लाइक अ कोन यानी कि एक शंकु की तरह होती है, शंकु ही होती है। और या फिर आपने देखा होगा कुछ तंबू लगते हैं, तो तंबू जो होते हैं जिनको लगाया जाता है, कुछ इस तरह के आपने तंबू भी देखे होंगे। कई बार सेना वाले लोग भी लगाते हैं, सैनिक लोग अपने तंबू लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह के जो तंबू होते हैं वो भी शंकु आकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत ही समझना मेन रहेगा इनमें। आर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम हाइट यानी कि एच बोलेंगे, जबकि ये जो दूरी होगी इसको एल बोला जाएगा, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। इसकी मतलब तिरछी ऊंचाई। और ये एक सिंपल सी बात है, बहुत पहले से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम यहाँ से इन चीज़ों को निकाल लेंगे, क्योंकि ये हाइट है तो हाइट में यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये समकोण बनाता है। ये रेडियस हो गई जिसको हम बेस कह सकते हैं, ये हाइट हो गई जिसको हम लंब कहेंगे, और ये लंब हो गया, लंब और आधार दोनों के स्क्वायर के बराबर लंब, इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आप यहाँ पर लंब और आधार का योगफल यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल आएंगी। फिलहाल हमें यहाँ पर समझना है इसके आयतन के लिए कि आयतन का क्या फार्मूला होगा। हमें यहाँ से समझना है इसके वक्र पृष्ठ के लिए, हमें यहाँ से समझना है इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखिए, आयतन आपने बेलन में पढ़ा होगा, पिछली क्लास हमारी बेलन से संबंधित थी। बेलन में आपने आयतन पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसका 1/3 कर देते हैं तो ये शंकु का आयतन हो जाता है। एकदम आसान हो गया, पिछली क्लास आप पढ़ चुके हैं तो कम से कम ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे। वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जरूर यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा रहता है। पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है। तो एल आप सभी को पता है कि यहाँ से जो विकर्ण निकलेगा, कर्ण निकलेगा, वो एल के बराबर होगा। तो पाई आर एल बराबर यहाँ से वक्र पृष्ठ रहेगा। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करते हैं, हमेशा वक्र पृष्ठ प्लस आधार और छत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल तो रहेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन छत का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य। छत है ही नहीं तो छत का क्षेत्रफल भी नहीं होगा, शून्य रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल ही लगाना है, क्योंकि ये कोई बेलन तो है नहीं जिसमें जितनी छत है उतना आधार रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आधार का क्षेत्रफल लगेगा। और इसको अगर हम मर्ज करके लिख दें तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, एल यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ से बचेगा, तो एल प्लस आर आप यहाँ पे लगा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। और एल का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस कंडीशन को हम कई बार इस क्लास के अंतर्गत यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों की बात करेंगे। लेकिन इन्हीं फार्मूले में कई बार आप क्या करोगे कि इसमें सर्कल भी पढ़ोगे, आप इसी के अंतर्गत आप बेलन की भी कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें आ जाएं। इस क्लास में कई चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें अब तक पढ़ रखी हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रिपीट किया जाएगा, वही चीज़ें इसमें आएंगी। तो एक क्रम होता है, उसी क्रम में आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके हैं लगभग 15 प्रश्न हैं शायद इस क्लास में, और उन 15 प्रश्नों को करने का हम स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और 15 तक चलना है। एक शंकु की ऊंचाई 11 तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु, इसकी त्रिज्या r बराबर 7
और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 11। तो ये कहता है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही चीजें बतानी है। अब देखें r बराबर 7 हो गया और इसकी जो ऊंचाई है वो है 11। तो यहाँ से हम L निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जब हमें सारी चीज़ें बतानी है, वक्र पृष्ठ भी बताना है, तो वक्र पृष्ठ के अंतर्गत हमें L की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो L निकल के आएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा 170 और ये लगभग 13 के बराबर होगा। तो आप 13 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ से जो मिल रहा है हमें वो 170 मिल रहा है, तो लगभग इतना आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग इतना आएगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ जो रहेगा उसमें हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा संख्याएं अजीब सी मिल भी जाए आपके लिए, क्योंकि ये जो L स्क्वायर आएगा, यहाँ से L स्क्वायर अगर आप लिखो तो L स्क्वायर बराबर आएगा 170। अब L की वैल्यू जो होगी थोड़ी सी कम हो सकती है, यहाँ से निकल करके आएगी। चलिए खैर इसको लगाते हैं, और आंसर भी लगभग में ही दे रखा होगा जहाँ तक है। करते हैं इसको। वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल आयतन तीनों ही चीज़ें पूछी गई हैं। तो आयतन के लिए देखिए हमें क्या लगाना है, पाई r स्क्वायर h का तिहाई कर देना है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 लगा दें। r स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा, और h हाइट कितनी है 11। कट कर सकते हैं बहुत आसानी से, 11 7 77। अब देखिए 22 × 7 × 11 बटे में कितना आ रहा है 3। एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो आयतन आएगा वो पॉइंट में जरूर आएगा। तो देखिए पॉइंट में सारे ही आयतन दे रखे हैं। आयतन वही है ना जिसकी पावर 3 दे रखी है, आयतन तो वही होगा जिसकी पावर 3 है। तो यहाँ से एक वैल्यू आप कट करके निकालेंगे। हालांकि हर सवाल इतनी अजीब सी कैलकुलेशन वाला नहीं बनता है, आपने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ से आपको आयतन निकालना है, और वक्र पृष्ठ के लिए जो फार्मूला लगेगा पाई r L लगेगा। L की जगह पे आप यहाँ लगाएंगे 13 लगा दीजिए, तो एक अप्रॉक्स आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, L की जगह पे क्या लगाना है 13। और साथ ही साथ आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लगाएंगे, पाई r L प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो पाई r कॉमन ले लीजिएगा और L प्लस r आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन बेसिक क्वेश्चंस को तो आप खुद ही निपटाइए। बाकी के जो प्रश्न हैं उन तक पहुँचते हैं। इसी क्लास में 15 प्रश्न हैं और 15 पूरे ही एक ही क्लास में ख़त्म कर लेते हैं। 40 से 50 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2020 में। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो देखिए पहला जो प्रश्न था आपके सामने ना, इसको बिल्कुल आप इस तरह से मत सोचिए कि कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा। एग्जाम में ऐसा प्रश्न किसी कीमत पे नहीं आता है। बस आपको तीनों चीज़ें अलग अलग, या तो आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछेगा, या सिर्फ आयतन पूछेगा, या फिर सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। कभी तीनों चीज़ें नहीं पूछेगा। तो एक पहला प्रश्न सिर्फ इसलिए रखा जाता है यहाँ पर, जिससे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लें। हालांकि आने वाले प्रश्न जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7 लगाएं। r कितना है 7, तो 7 की जगह 49 हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर की जगह। और h कितनी है 12। 7 7 49 और 3 चौका 12, तो 22 × 7 चौक 28, या फिर चलिए 28 ही लिख दीजिए, 7 चौक 28। अब देखिए 28 दूनी 56 हुआ, तो 6 आएगा। आंसर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 28 दूनी 56 का 6 हासिल का 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61। ठीक है, तो 616 यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा। 616 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन पूछा गया है तो घन सेंटीमीटर में ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर। आप इतनी क्लास लेने के बाद, जो भी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, अभी हम इस क्लास के बाद में, ये तीसरी क्लास है हमारी आयतन के अंतर्गत, और इस क्लास के बाद में हमें
गोला से संबंधित एक क्लास और लेनी है, गोला जरूर पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए जितने भी एग्ज़ाम हैं रिसेंटली, उन एग्ज़ाम्स में आयतन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। पिरामिड और प्रिज्म वगैरह जो होते हैं ये थोड़े से बड़े लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन प्रश्नों की अभी हम बात नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम आएगा तो अलग बात है, क्लास एक और बना दी जाएगी। लेकिन इसके बाद एक अगली क्लास जो रहेगी 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। गोला से संबंधित सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से बन जाते हैं। फिलहाल आज का इसका पहला जो तीसरा सवाल है उसको निपटा दें। क्या है, दो शंकुओं की ऊंचाई में, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अनुपात वाला। दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। ये तो इनकी हाइट का हो गया। व्यास यानी कि रेडियस को भी कह सकते हैं आप, व्यास का अनुपात है, वही त्रिज्याओं का अनुपात भी माना जाता है। तो कहता है कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ H1 होगा, यहाँ पर R2 और H2 होगा। 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अब देखिए ऐसे सवाल हमने पिछली क्लास में भी किए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। हाइट कितनी है, 5 और 8, यहाँ 5 लगेगा, यहाँ 8 लगेगा, ये हम हाइट की बात कर रहे हैं। व्यास यानी कि व्यास को ही हम त्रिज्या के रूप में लगा सकते हैं। व्यास कितना है, 3 8, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 8, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से 9 पंजे 45 और 64 अट्ठे 512। ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे सवाल हमने किए थे, बेलन में भी ऐसे सवालों को कर रखा है। तो बेलन के जो सवाल थे उसी से रिलेटिव यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। हालांकि इस क्लास में और भी ज़्यादा बेहतर कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपके पिछली दोनों क्लासेस में आपको नहीं मिले, उस तरह के, मतलब एक अलग ही लेवल के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक शंक्वाकार तंबू है और उसके आधार का व्यास जो है 14 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊंचाई इसकी 24 हो जाएगी। निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। मैं आपको बात समझाता हूं। सबसे पहले आप सिर्फ ये समझिए कि इस तंबू को बनाने के लिए आपको जितना मटेरियल चाहिए, जितनी आपको बड़ी चादर चाहिए, जो आपको कारपेट चाहिए, वो जो कपड़ा चाहिए आपको, मटेरियल जो चाहिए, वो कहाँ पर लगाएंगे। मतलब आपको संपूर्ण प्रश्न निकालना है, आयतन निकालना है या वक्र प्रश्न निकालना है, मेनली आपको यह समझना है। तो देखिए जब हम तंबू बनाते हैं तो तंबू बनाने के लिए जमीन पर क्या बिछाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मेन चीज है कि हमने उसको ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, वही होता है वक्र पृष्ठ। तो शंक्वाकार तंबू बनाना है तो तंबू के लिए सबसे मेन चीज तो यही है ना कि हम उसको किस तरह से ढकने वाले हैं, किस तरह से कवर कर रहे हैं। तो जितना कपड़ा लगेगा वो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर आएगा। ठीक है, हमेशा से वक्र पृष्ठ के बराबर आएगा। फर्श पे हम क्या बिछाते हैं ये तंबू पे डिपेंड नहीं करता कि तंबू में वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना। कहने का मतलब जितना कपड़ा लगेगा तंबू में वो सिर्फ और सिर्फ उसको ढकने का जो काम करता है, जो चारों ओर से इस तरह का होता है, कर्व होता है, वक्राकार जो एक आकृति रहती है, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर मेनली हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए पाई आर एल। तो पाई है, आर है, लेकिन एल नहीं है। एल निकालने के लिए क्या करें, अब 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अगर जोड़ दें तो ये 625 होता है, और 625 का मतलब हो जाएगा 25। ठीक है ना, क्योंकि हमें एल चाहिए और एल निकालने के लिए हमारे पास एच है, आर है। आर यहाँ से यहाँ तक 7 दे रखा है, तो 7 और 24 यानी 24 का स्क्वायर 676, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ेंगे 625 और 625 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए पाई की जगह 22/7 लगाएंगे, आर की जगह 7 लगाएंगे और एल की जगह पे आ जाएगा 25। 7 से 7 गया, 25 और 22 का मल्टीप्लाई कर दिया, 25 और 22, आंसर मिसिंग 550। ये आंसर हो गया। हाँ ये बात ठीक है, अभी तक तो हमने उसका यूज भी नहीं किया, इसीलिए आंसर मिसिंग लग रहा है। फिलहाल 550 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए हमें, 550 वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए। किसके लिए, इस तंबू को बनाने के लिए। लेकिन अब वो आगे की बात कहता है, अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि इतना मीटर कपड़ा चाहिए।
अब देखिए वो कपड़ा कैसा चाहिए, क्योंकि कपड़ा जब हमें उसको बनाना है तो कपड़ा उन्होंने बोला है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा, कितना लंबा कपड़ा होना चाहिए कि उसे हम कट करके आराम से उसको हम बना सकें, उस तंबू को बना सकें। तो कपड़ा तो किसी भी शेप में हो सकता है, मान लीजिए इस शेप में कपड़ा होगा, क्योंकि वो चौड़ाई की बात कर रहा है 2.5 मीटर और लंबाई जानना चाहता है, तो इस शेप में होगा कपड़ा। उस कपड़े को कट करके पूरी तरह से हमने उस तंबू को बनाया होगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो टोटल क्षेत्रफल जो है कपड़े का वो बराबर हो जाएगा 2.5 गुणा L, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इतना कपड़ा है तो उसका क्षेत्रफल, तो L बराबर 550/2.5। दशमलव हटाएंगे, जीरो लाएंगे, 25 दूनी 50, फिर 5 बचेगा, 25 दूनी 50, और इस तरह से 220 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, जिस कपड़े की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, एक बेहतर प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इससे आगे बढ़े। अगला, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है। यह भी अच्छा प्रश्न है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में ही 20% की वृद्धि होती है, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए हम मान लें कि आयतन पहले से 100 था, अब 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो आर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ जाएगा। जब आप आर यानी कि त्रिज्या को 20% बढ़ाओगे तो 120 जो होगा उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, 2 के बराबर पड़ेगा, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है। लेकिन आप 20% हाइट को भी तो बढ़ा रहे हो, तो फिर कितनी बार इफेक्ट पड़ेगा, 3 बार। 2 बार आपको आर 120 करनी पड़ेगी, 1 बार आपको एच 120 करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल यहां से आप निकाल पाओगे 12, मतलब अभी इसको काट सकते हैं 6 और 5, तो 6 की घात 3 हो जाएगा 216, 5 की 125। अभी इसको काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो देखिए 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8/5। अभी भी कट करेंगे इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचा, 36 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 172.8% हो जाएगा, जबकि था कितना 100। तो 100 से अगर 172.8 हो गया तो वृद्धि कितनी मानी जाएगी, 72.8 वृद्धि मानी जाएगी ना। ऐसे प्रश्नों को हम कई चैप्टर से, हमने परसेंटेज में भी ये पढ़ा था, बाकी को और चैप्टर्स में भी इसको हमने पढ़ रखा है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था यहाँ पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करना क्या था, हमें 100 मानना था, और रेडियस को भी वो 20% बढ़ा रहा है, हाइट को भी 20% बढ़ा रहा है, तो 120% हमने पूरे आयतन को कर दिया और उसकी पावर में 3 लगा दिया, क्योंकि 2 बार आर बढ़ानी पड़ेगी और एच 1 बार बढ़ानी पड़ेगी। कैलकुलेशन के बाद आंसर निकालना तो आता ही है आप लोगों को। चलिए खैर और आगे, छठा प्रश्न देखें। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु, अभी अभी हमने कुछ इस तरह का सवाल भी किया था। 24 सेंटीमीटर ऊंचा है और आर बराबर कितना है 7 है। तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर आवश्यकता होगी, यानी कि पाई आर एल। ध्यान कीजिए, अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें हाइट 24 थी, आर 7 थी, एल हमने 25 निकाला था और पाई आर एल हमने 550 निकाला था। हालांकि वहां पर वो 2.5 मीटर कपड़े की लंबाई पूछना चाहता था, ठीक है, 2.5 मीटर चौड़ाई वाले कपड़े की लंबाई जानना चाहता था। आंसर हमने यही फाइंड किया था। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या है अगला प्रश्न। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, ये अच्छा सवाल मिला। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, मतलब त्रिज्या है 4 तो ऊंचाई है 3। उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए वो जानना चाहता है वक्र पृष्ठ, वक्राकार सतह यानी कि वक्र पृष्ठ, और कुल क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, यही जानना चाहता है ना।
उसकी वक्राकार सतह का क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात, तो चाहे तो आप अनुपात में लिख लीजिए वक्र पृष्ठ और अनुपात में लिख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए शंकु है तो यहां पर आएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। तो एक काम करते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए, आर की जगह हम क्या लगाएंगे 4x और एल की जगह लगा लें 3x। तो ये सब कितना हो जाएगा 4 तिया 12 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। हमने क्या किया, देखिए हाइट और रेडियस दोनों का अनुपात हमें दिया गया है, दोनों ही एक साथ अनुपात में दिए हैं, तो अनुपात में हमें x मान लेना है क्योंकि वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमने 4x मान लिया, इसे 3x मान लिया, उसकी वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ पे पुट की है। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में एक तो वक्र पृष्ठ ही होता है, जैसा कि मैंने आपको तोड़ करके इसके फॉर्मूले समझाए थे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ की जगह तो हम 12 पाई एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, 12 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, लेकिन आर की जगह हम कितना लगाएंगे 4 लगाएंगे, तो 4 का हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 12 और 16, 12 16 28 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 28 पाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना कॉमन हो गया कि पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, आंसर हो जाएगा 3 7। लेकिन ये लाइन दोबारा समझ लेते हैं। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो वक्र पृष्ठ हमने निकाला पाई आर एल, आर और एल को हमने 4x और 3x लगा दिया। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ तो हमने सेम लगा दिया 12x पाई एक्स स्क्वायर, और यहीं पर प्लस कर दिया संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए उसके आधार का क्षेत्रफल। ये वाला जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर करेंगे 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 28 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 12 28 का जो अनुपात है वो 3 7 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, और आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2 3 है और उनके आधार की त्रिज्या 1 2 है तो उनकी हाइट का अनुपात बताइए। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 3 हो गया इनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, पहला आयतन बटे दूसरा आयतन, तो एक काम करते हैं 1/3 पाई, पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा वही आर स्क्वायर एच, दूसरे वाले का 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो हम काट ही सकते हैं, तो कॉमन सा हो गया। करना क्या है 2/3 लिखना है। R1 पहले वाले की R कितनी है, उनके आधार की त्रिज्या 1 2, यहाँ 1 और यहाँ 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। H1 H2 यहाँ पर बचा। पूछा ही क्या है उसने, कह रहा है कि हाइट का अनुपात बताइए और देखो आंसर आने वाला है। तो H1 H2 ये 4 इधर जाएगा तो 8 3, क्या अनुपात हो गया दोनों की हाइट का, रिपीट करना है, इनकी हाइट का क्या अनुपात हुआ 8 3। ठीक है, ये 4 इधर चला जाएगा तो 8 3 का अनुपात इनकी हाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या था कि दोनों आयतनों का अनुपात दे रखा था, आयतनों का अनुपात तो हमने दोनों के आयतनों को बराबर में लगा दिया। एक के आयतन में जो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल कर दिया, R1 स्क्वायर H और R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ से R1 R2 की जगह पे हमने उनकी वैल्यू लगा दी, 1 और 2, 1 2 की वजह से 1 और ये 4 हो गया। H1 H2 सेम रहेगा क्योंकि पूछा हुआ है, तो 4 इधर जाएगा तो 8:3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। एग्जाम चाहे आपका जो भी हो, लेकिन प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलेगा हर हालत में। ये पढ़ने वालों के लिए क्लास है, ना पढ़ने वालों के लिए तो बहाना ही काफ़ी है
कि आयतन बहुत कठिन होता है, मेंसुरेशन बहुत कठिन होता है, तो यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल नवा सवाल है हमारा, एक शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या है 4। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए। जब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा। और पाई आर एल वक्र पृष्ठ होता है। आंसर में देखिए हर जगह हमें पाई रखना है, तो पाई ऐसे ही छोड़िए, आर की जगह 4 लगाइए, एल की जगह 5 लगाइए, फाइनली आपका आंसर 20 पाई हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न था, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं बराबर है। एक बेलन और एक शंकु, ठीक है, दोनों की आर इक्वल है। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है। ठीक है, एक ऊंचाई, उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यदि उनके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, 8, 5 हो, तो उनकी त्रिज्याओं और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए अच्छा प्रश्न है, पीछे हम कर चुके हैं, लगभग उसी पैटर्न पे हमें करना भी है। वक्रपृष्ठ का अनुपात 8, 5 दिया है, किसका? बेलन और शंकु। तो पहले हमें बेलन का वक्रपृष्ठ यहां पर लिखना है 2 पाई आर एच, फिर हमें शंकु का लिखना है पाई आर एल। कितना लिखना है? पाई आर एल। अब देखिए पाई से पाई तो जाना ही जाना है, आधार की त्रिज्या बराबर है तो आर से आर भी जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे, 4/5 बराबर h/l। ये चीज़ यहाँ से निकल आई। r और l का अनुपात अब तक हमने फाइंड कर लिया है, r और l का अनुपात निकाल लिया है, लेकिन अभी और आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले देखिए हमसे जो पूछा गया है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। देखिए एक काम करते हैं, यहां से इस पे भी स्क्वायर लगा दो और इधर भी स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये 16/25 हो जाएगा। यहां पर h²/l², और l² को हम लिख सकते हैं h² + r²। ये काम करना ही पड़ेगा, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं निकलने वाला है ऐसे, क्योंकि h और l का मान निकल आया। अब l से अगर हम l को h और r में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लिख सकते थे h + r, लेकिन अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता, तो वही चीज़ हम पहले कर लें। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16h² + 16r² बराबर 25h²। अब देखिए ये 16h, ये 25 है, 16 जब 25 की तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? 9h² और यहाँ 16r², तो h²/r² बराबर क्या हो जाएगा? 16/9, जिसमें आप लिख सकते हो 4/3। क्या लिख सकते हैं? 4/3, क्योंकि जब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब हटेगा, दिख रहा है ना, यहाँ तक का सामने दिख रहा है, तो यहाँ तक का जो अनुपात रहेगा 4:3 का अनुपात, 4:3। कोई नहीं, देखिए हमने हाइट और क्या निकाला है? हाइट और रेडियस, h और r, लेकिन उसने r पहले पूछा है, h बाद में पूछा है, तो 4:3 से क्या हो जाएगा आंसर? 3-4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान इस बात पे देना है, h r निकाला हमने, लेकिन वो r h जानना चाहता है, तो उल्टा हो जाएगा, 9-16 यानी कि 3-4। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए और अगला, एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करनी है। हमें करना क्या है, ऐसे हर सवाल में 100 मान के चलना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमें बस ये जानकारी होनी चाहिए कि शंकु का आयतन की बात कर रहा है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए 100 हमने माना, वो रेडियस को 10% बढ़ा रहा है, 110% हो गया, लेकिन कितनी बार? 2 बार, क्योंकि रेडियस जो होती है उसका स्क्वायर होता है। अब हाइट को वो 20% कम कर रहा है, तो हाइट को 20% कम कर दिया, लेकिन हाइट सिंगल होती है, इस पे स्क्वायर नहीं होता, तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4/5 इसको लिख सकते हैं,
100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 नेम 45, 3 बचेगा, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40। तो 100 लेकर के चले थे, 96.8 रह गया, कमी कितनी आ गई? 3.2% की कमी आ गई। ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन है बेलन से अब तक तीसरा प्रश्न है जिसको हमने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब सवाल इंपॉर्टेंट है तो उसको रिपीट होना तो स्वाभाविक है, और उसके पैटर्न भी रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है ये चीज़ें भी रिपीट होती जा रही हैं। यदि दो एक समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय होता है, कोई नहीं, ठीक है, लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 है। दो एक समान ऊंचाई के मतलब हाइट उनकी बराबर है, दोनों ही शंकु है, व्यासों का अनुपात अलग अलग है, तो आयतन का अनुपात बताइए। अच्छा प्रश्न है, एक बार वही करते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और एक बार 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई बिना सोचे समझे काट सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊंचाई जो है एक समान है तो हाइट से हाइट भी काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाइट एक समान है तो उनको काट सकते हो आप, ठीक है ना। हाइट हमने यहां से हटा दी क्योंकि वो समान है। अब बचा क्या? सिर्फ r1 स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। r1 कितना है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर भी हमारा हो जाएगा 9, 16। 9, 16 सीधा सीधा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लगाने के बाद यहां से आयतन हमें सिर्फ इतना मिला, यहां से आयतन सिर्फ इतना मिला, और उसने आयतनों का ही अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छे प्रश्न हैं, और अगले 3 प्रश्न और बचे हुए हैं इस क्लास में। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है और उसका आयतन इसने दिया है कि 1232 है। 1232 उसकी हाइट दे रखी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब आयतन क्या होता है? 1232 बराबर हम क्या लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच लगा सकते हैं। क्या करेंगे यहां से? देखिए पाई की बात तो कर ही नहीं रहा है, मतलब आंसर में तो हमें पाई की वैल्यू को लगा करके चलना पड़ेगा। तो 1232 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 आर। आर हमें पता नहीं है तो आर को यहां पे रखते हैं, और एच हमें पता है 24। ठीक है ना। अब देखिए 11 से काटें, 11 दूनी 22 और 11 से काट लें, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा तो ये 13, फिर से 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब देखिए 2 से इसको काट लें तो कितना आएगा? 56। ठीक है ना। तो 3 अट्ठे 24, अब 8 सत्ते 56। बात समझ में आ रही है ना? एक एक करके काटा गया है। 3 अट्ठे 24 और 8 सत्ते 56। तो अब यहां पे बचा सिर्फ r, और यहां से हो गया नहीं, आर स्क्वायर बचा, और ये 7 और 7 दोनों का गुणा होकर 49 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7। कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो आर का मान कितना हो गया? 7। अब एक शंकु की बात कर लो भाई, इस शंकु की हाइट कितनी है? 24, और आर कितनी है इसकी? 7। तो एल हमने अभी कितनी बार निकाल ली इसकी? 3 बार इसी क्लास में ये सवाल, ये कैलकुलेशन आ चुकी है जब हाइट 24 है और आर इसकी 7 है। 3 बार सेम कैलकुलेशन आई है, ध्यान रखिएगा, ऐसी कैलकुलेशन रिपीट होती हैं। तो 25 यहां पर आ गया। अब बताना क्या है? पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ बताना है, और वक्र पृष्ठ बताने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, आर की वैल्यू 7 लगाएंगे, और एल की वैल्यू यहां पर 25 लगाएंगे। 22-25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 550 आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 550 ही पिछली बार भी हमने किया था, लेकिन बस सवाल में थोड़ा सा और बदल करके दिया गया है। 550 भी कैलकुलेशन 3 बार आ चुकी है, बस यहां पर आयतन दे रखा था जहां से हमें आर फाइंड करनी थी। ठीक है, ये डिफरेंस आया, लेकिन बहुत ही बेहतर प्रश्न था, बहुत ही बेहतर प्रश्न। ठीक है ना।
मेन यही होता है कि हमसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। अब हमारे पास ना आर है ना एल है, तो हमें अब सबसे पहले आर निकालने का तरीका अपनाना चाहिए। आयतन दे रखा, आयतन का फॉर्मूला ये होता है, सारी चीजें हैं, आर का मान हम निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल भी लिया। और आर का मान निकलने के बाद एच और आर से मिलकर के हमने एल निकाला, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और हमारा आंसर 550 हमारे सामने। बात समझ में आ गई? चलिए अगले 2 सवाल और फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गोला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए खैर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए आपके सामने। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसके आधार का परिमाप यानी कि 2 पाई आर बराबर सिर्फ 8। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 8। यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 हो तो उसका आयतन बताइए। अब देखिए आयतन के लिए क्या लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, 8/2 पाई। सेम कैलकुलेशन, पीछे एक सवाल था, शायद ये सवाल हमें मिला था, बेलन में मिला था। अगर फिर उसको यहाँ पर देखिए आप, लगभग उसी टाइप की कैलकुलेशन आ रही है और उसी मेथड से भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर समझ लें, आर स्क्वायर यानी कि 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 और बटे में 2 पाई आएगा, जिसको हम 4 पाई इंटू पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और एच की जगह पे क्या लगाएंगे, 21। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को अभी सॉल्व करें। देखिए 22/7 जो दिया था, 22/7 हमने यहाँ लगा दिया था। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर पाई ही रहने दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आंसर भी पाई में आ रहा है। तो 1 पाई से 1 पाई चला जाएगा, 4 दूनी 8 भी चला जाएगा और 3 सत्ते 21। तो फाइनली यहाँ से क्या बच रहा है, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 बटे पाई, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। चलिए आखिरी एक प्रश्न की ओर और बढ़े। एक शंकु के आधार और गोले की त्रिज्या समान है। एक शंकु का आधार और गोले की त्रिज्या, मतलब एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या और एक गोला है उसकी त्रिज्या, दोनों कैसे हैं, समान है। दोनों की आर इक्वल है। ठीक है, दोनों की आर इक्वल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, मतलब वक्र पृष्ठ भी वही है, तो कह रहा शंकु की ऊंचाई बताइए। उनका वक्र पृष्ठ भी बराबर है दोनों का। अब यहां पर गोला जरूर आ गया, और गोले का वक्र पृष्ठ मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहां बता देंगे क्योंकि गोला अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और इसका वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ज़्यादा बात हम गोले के बारे में गोले की क्लास में करेंगे। पाई से पाई हटा सकते हैं, आर दोनों की इक्वल है ना, आर कैसी है, बराबर, तो एक आर से इसकी पावर को हटा सकते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 4 आर आ जाएगा ना, एल बराबर 4 आर। तो कहता है कि शंकु की ऊंचाई बता दो। अब देखिए अगर यहां स्क्वायर कर दें, अगर इसे स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 16 आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण होता है। तो यहां से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 15 आर स्क्वायर। और h का जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 15 आर स्क्वायर, लेकिन r को जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा D। काफ़ी बेहतर प्रश्नों को रखने की कोशिश की गई थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्लास, एक ही क्लास में 15 क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी सी स्पीड ज़रूर ज़्यादा थी, लेकिन स्पीड का दूसरा विकल्प होता है कि हम हर प्रश्न को या फिर पूरी क्लास को दोबारा देखें। अगर दोबारा एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है फिर इससे बेहतर आपको क्लास नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छा फील होगा और लगभग सारे प्रश्नों को आप ठीक से समझ भी पाएंगे। चलिए ठीक है।